हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 80 और इसमें क्लास केजी से दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए हम लोग वर्कशीट करेंगे। और आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें एक टांग पर कूदना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कूदना है और इसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है। तो कह रहा है प्यारे बच्चों, पिछले हफ्ते आपको रस्सी के ऊपर और ज़मीन पर बनी सड़क पर चलना कैसा लगा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमने पिछले हफ्ते जो वर्कशीट किया था उसमें रस्सी के सहारे और ज़मीन पर कूदना सीखा था, ठीक ना। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट आज के वर्कशीट में क्या करना है। कह रहा है सानिया ने वह खेल अपने भाई मनीष के साथ खेला। दोनों खूब हंसे। दोनों ने मिलकर अपने अपने कदम भी गिने। फिर उन दोनों को रस्सी पर दोनों पैरों से चलने के अलावा एक टांग पर कूदने का आइडिया भी आया। ठीक, तो सानिया की मम्मी ने रस्सी घुमावदार तरीके से ज़मीन पर रख दी, मतलब ऐसे ऐसे रख दी, ठीक ना। अब सानिया एक टांग से रस्सी पर कूद कर देखने लगी कि वह कितने कदम कूद पाई। आप भी ऐसा करना, घुमावदार से कूद कर देखना कि आप कितने कदम उस पर कूद पाते हो। और हर्षित की बड़ी बहन ने चौक से ज़मीन पर एक घुमावदार सड़क बना दी और मनीष को भी एक टांग पर उस पर कूदने में उस सड़क पर कूदने में बहुत मज़ा आया। उसने भी चौक से ऐसा घुमावदार बना दिया या फिर ऐसा 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 बना दिया और उस पर कूदने को कहा। और उस पर एक टांग से कूदना था, दूसरी टांग का उपयोग नहीं करना था। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है, आप भी करके देखना, ठीक ना। बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। ठीक, उसके बाद देखते हैं, आइए हम भी कर देखें। ठीक, कर रहा है घर के किसी बड़े की मदद से एक गोला बनाइए। जैसे मान लो यहाँ एक गोला बन गया, ठीक ना। उसके अंदर यह एक टांग पर कूदने वाला खेल खेलकर देखिए। ध्यान रहे पैर गोले के अंदर ही रहें, पैर बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक ना। आपको या तो गोले के अंदर रहे या फिर कोशिश कीजिए कि आप इस लाइन पर ही कूदिए। लाइन के अंदर या लाइन के बाहर पैर मत रखिए। ठीक, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बताइएगा आप कितना कूदे। अब कह रहा है बच्चों, आप बड़ों की मदद से सीधी लाइन वाली और घुमावदार आकृतियां बनवाकर उस पर एक टांग से कूदने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रायंगल टाइप की आकृति है, ये रेक्टेंगल टाइप की आकृति है, ठीक ना। और ये है सर्कल आकृति और एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति है। आपको इस तरह की आकृतियां घर पर बनवा लेनी है और आपको उस पर कूदने की कोशिश करनी है और वो भी एक टांग से, ठीक ना। आप पूरा का पूरा ध्यान देंगे कि आपको एक टांग से ही कूदना है। आपने कभी देखा होगा बच्चों को एक टांग से कूदते हुए, उसी तरह से आपको एक टांग पर कूदना है। और बहुत हिसाब से कोई भी आपका जो पैर है वो लाइन के इधर या इधर नहीं होना चाहिए, ये आपका लाइन पर ही पड़ना चाहिए। और आप सारे कदम को गिनेंगे कि मैं कितने कदम तक कूदा और कितना सक्सेस हुआ, ठीक ना। और इसमें कितने तरह की, 4 तरह की आकृतियां हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। एक सर्कल है, फिर से दिखा देता हूँ, देखिए एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है और एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति है। तो इन चारों तरह की आकृतियों को बना करके आप कूदेंगे और कूद कर देखेंगे, लिख लेंगे कि कितने कदम आप कूद रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कह रहा है ये कूदने के बाद सोचिए और बताइए सीधी लाइन वाली आकृति पर एक टांग से कूदना ज़्यादा आसान था या घुमावदार लाइन वाली आकृति पर। दोनों में ही आप कितनी कूद लगा पाए, ठीक ना। आपको अब सोचना है कि ये जो सीधी लाइन वाली लकीर है इस पर कूदना ज़्यादा आसान था या फिर इस पर कूदना ज़्यादा आसान था, ठीक ना। और आप कितनी कूद लगा, मतलब कदम आप गिनेंगे कितने कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप कदम गिनेंगे और गिन करके आप पता लगाएंगे कि कितने कदम तक आप लगातार कूद सके बिना गिरे, बिना पाँव इधर उधर किए। अगर आपका पाँव इधर या इधर जाता है तो आप आउट हो जाओगे, ठीक ना। इसलिए आपको पाँव उस लाइन पर ही रखने हैं। तो ये तो था एक टांग पर कूदने का खेल और यह काफ़ी अच्छा खेल था। अगर सचमुच किसी को एक ही टांग पर चलना पड़े तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे करेंगे, ठीक ना। अगर किसी को एक ही टांग पर, आपने सड़क पर बहुत लोगों को देखा होगा, उनके पास एक ही टांग होता है तो बैसाखी के सहारे चलते हैं, ठीक ना। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना है। तो बच्चों, इस तरह से ये वर्कशीट हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही और अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।